दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप मुझे देख रहे हैं ज़ीशान अमान चैनल से। दोस्तों, मैं आपके लिए लाता हूं इलेक्ट्रिशियन के बारे में नए से नई वीडियो जो नए सीखने वाले हैं। तो आज मैं जो लेके आया हूं वीडियो वो कैपेसिटर के बारे में कि पंखे में कैसे लगता है, कहाँ लगता है। तो अक्सर लोगों को नहीं पता है, जो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन अक्सर लोग जो बाहर से बंदा बुला के लाते हैं, 150-200 रुपये का कैपेसिटर होता है, वो लगाने की भी ले लेते हैं। तो इतने मुश्किल की कोई काम ही नहीं, आप खुद भी लगा सकते हैं, 2 ही तारें हैं। तो इस वजह से मैं अभी आपके लिए लाया हूँ कैपेसिटर पर वीडियो। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे पास अक्सर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। आगे आगे चलते मैं आपको सारी वायरिंग सिखा दूंगा, बोर्ड किस तरह, अभी तो कुछ मैंने डाली हुई है, कुछ बोर्ड डाले हुए हैं। बोर्ड भी काफ़ी तरह के, मतलब कि अच्छे खासे फिर आगे MCB बॉक्स आ जाएगा, उस तरह से बहुत काफ़ी मालूमात आपको वीडियो में दूंगा। तो इसी वजह से अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये है एक कैपेसिटर। तो अभी आप देख सकते हैं जो आपने ऊपर थंबनेल पढ़ा, ये कैपेसिटर है। ये अंबर का बीच में और भी कंपनियां बहुत आती हैं। पंखे में सिर्फ 3.5 का ही लगता है UF का, क्योंकि इससे जो बड़े होते हैं वो जैसे मशीन में 10 का लगता है, इस तरह से यहाँ पे सिर्फ लग तो सकता है, लेकिन बड़ा लगाना नहीं, क्योंकि पंखा उड़ जाएगा और मसला कुछ नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर नट है जो पंखे के ऊपर है, इसको आप अच्छी तरह से खोल लें। ये नट ऊपर लगा होता है। देखो, मैंने इसको खोल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी इसको आप हाथ से पकड़ के निकाल दें। अभी इसको आप थोड़ा सा ज़ोर मारेंगे ऊपर, पहले तो ऐसे लगेगा कि ऊपर जा रहा नहीं, लेकिन फिर चला जाता है। तो अभी ये देखो दोस्तों, नीचे अभी कैपेसिटर बीच में। तो ये देखे दोस्तों, अभी ऊपर टैप लगी। अक्सर यहाँ पे पहले तो वैसे नट लगा होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर जो है ना, ये नट से होता है। लेकिन जब एक 2 बार खोलो तो अगर ऊपर नीचे रखो, घर में बच्चे होते हैं इधर उधर नट को रख देते हैं। तो ये देखें, अभी आप इसके ऊपर लगी हुई है। अभी मैं इसको निकाल के आपको बताता हूँ। अक्सर ये जो है बंद होने की सूरत में भी, अभी जैसे सर्दियाँ थी तो वो बिल्कुल पंखा बंद था, तो मतलब वो डाउन ही हो गया, मतलब वो चार्ज ही नहीं हुआ, मतलब एक तरह से। तो इस वजह से मैंने बोला चलो चेंज करके साथ में आपको बता देता हूँ कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है। इससे पंखा नरम भी हो सकता है, तेज़ भी। मतलब ये जब ख़राब हो जाता है या जल जाता है, जल्द की सूरत में तो पंखा चलता ही नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो फिर ये पंखा स्लो हो जाता है। पंखा स्लो था तो मैंने बोला चलो इसको चेंज भी कर देता हूँ, साथ में आपको बता देता हूँ कैसे लगता है। अभी ये देखिए, इसके ऊपर 2 तारें। अभी हम इसको निकाल रहे हैं। इसके ऊपर भी टैप लगी हुई है, तो दोस्तों टैप बाद में भी लगा लेना। ये देखें दोस्तों, ये भी आप देख लें, टैप ऊपर लगी हुई। मैं इसको टैप को उतार रहा हूँ। पहले भी बड़ी मजबूती से लगी हुई है, निकल ही नहीं है टैप, बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अक्सर जो टैप है मतलब चिपकती है तो चिपकती ही रह जाती है, और दूसरी तरफ इसकी खुद की जो ओरिजिनल वो नहीं होती, ऊपर पन्नी सी लगी होती है। एक साइड पे मतलब हमने टैप लगानी है। तो अभी ये देखो दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें करंट चेक कर लेंगे। वो रिटर्न जब करंट आ रहा था, कभी एक बार अर्थ भी लग सकता है, मेरे को भी 1-2 बार लगा, इस वजह से आप भी देख सकते हैं। अभी ये देखें दोस्तों, अभी करंट मैंने चेक कर लिया था। अभी मैं इस तार को खोल के यहाँ भी आपको दूसरा लगा के बताता हूँ। ये देखें, लेकिन दोस्तों सबसे पहले टेस्टर से चेक लाजमी करना है, क्योंकि रिटर्न करंट बहुत ही सख्त होता है। और सबसे पहले अपने पाँव में आप चप्पल पहन लेना। अगर चप्पल नहीं है तो किसी लकड़ी की चीज़ पर खड़ी हो ना, क्योंकि बाद में बहुत नुकसान हो। अर्थ भी कभी ऐसा लग जाता है कि क्या बोले। अभी तो दोस्तों, अभी हम इसको लगा रहे हैं। अभी आप देखें, हम इसको अभी लगा रहे हैं दोस्तों। अभी हम इसको नए कैपेसिटर को लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसकी तारों को अच्छी तरह से टाइट कर लेना, क्योंकि बाद में अक्सर ये निकल के फॉल्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से इसको आप अच्छी तरह से टाइट कर लें दोनों तरफ से। दूसरी तरफ तो इसका क्लिप होता है, आप टायर को टाइट करके ऊपर क्लिप को ले आएँ, और दूसरी तरफ पे टैप लाजमी लगानी है। ये देखें, अभी आप छोटा सा पीस तोड़ लें टैप का। दोस्तों, आजकल तो टैप भी 2 नंबर आ गई है, उसमें स्लॉश सही तरह से है ही नहीं, क्या बोले बंदा। 50 रुपये की टैप है। इसको आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। टैप को लगा के अच्छी तरह से टाइट कर लें। तो दोस्तों, ये देखें, अभी हमारा कैपेसिटर में
मैंने नया लगा लिया। अभी आप इसको अंदर करके अच्छी तरह से कर लें। वैसे तो यहाँ नट होता है साइड पे, जब नया पंखा लेके आएंगे तब तो नट होता है, लेकिन यहाँ पे अभी अक्सर पुराना है, टाइम से ही काम चलाना पड़ता है। अभी आप टायर का एक पीस काट लें और उस पर अच्छी तरह से घुमा लें। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये तो कम पड़ेगा, हमें और लेना पड़ेगा। और देखो कम ही हो गया दोस्तों, पहुँच रहा ही नहीं है। अभी हम टैप को घुमा के लेके देंगे, इस तरह से टैप को रखें, इसको अच्छी तरह से घुमा लें, क्योंकि बाद में जब पंखा चलता है तो ये बाहर ना निकले, काफ़ी मसला मसाइल बन जाते हैं फिर बाद में। क्योंकि आपको पता है बिजली का काम तो ऐसा है कि ये देख लें हम दोस्तों टैप कितनी मजबूती से भी, तो दोस्तों ये तो अभी इतनी मतलब मजबूत हो गई है मेरे से टूट रही नहीं है, ये टूट गई। तो दोस्तों ये देखो अभी हम इसको अच्छी तरह से ऊपर घुमा दिए। तो इसके अभी जो ढक्कन है उसको अच्छी तरह से हम नीचे उतार लें। तो देखो दोस्तों अभी हमारा कैपेसिटर लग चुका है। अभी हम इसको चला कर टेस्टिंग करते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त चल रहा है, कितना तेज़ हो चुका है। अभी गर्मी आने वाली हैं, अभी इसके आप ऊपर से जो कैप है इसको अच्छी तरह से आप इसमें सुराख है उसमें अच्छी तरह से नट बिठा लें, फिर ऊपर आप नट लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पर लाइक कर देना, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।